राहुल गांधी को टपोरी बोलकर कंगना रनौत ने अपनी बहुत बड़ी फजीहत करा ली, क्योंकि जिसके दम पर कंगना ने गंदी हरकत की बीजेपी, अब उसी ने कंगना रनौत से पूरी तरह किनारा कर लिया। बल्कि और तो और खुद बीजेपी के ही नेता कंगना के अंदर खाने की ऐसी ऐसी खबरें बता रहे हैं जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल है। वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही ये भी कि अब खुद फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही किस तरीके से कंगना की पोल खोल रहे हैं, वो भी बेहद हैरान कर देने वाला है। यकीन ना हो तो एक छोटा सा नमूना देखिए, फिर पूरी पिक्चर दिखाते हैं। सॉरी टू से बट कंगना रनावत जब मुंह खोलती है तो हकती है। आप उसका नेचर देखिए ना, कभी किसके मुंह से कोई मीठी बात निकलती है क्या? जब देखो बकवास, जब देखो बकवास। शी इज ऑलवेज नेगेटिव। जिस इंडस्ट्री जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। सुना आपने, ये उसी इंडस्ट्री के लोग हैं जहां कंगना ने अपना आधा जीवन बिता दिया, लेकिन फिर भी वहां अपनी हरकतों से क्या इज्जत कमाई है आज सबके सामने। हालांकि ये तो केवल शुरुआत भर है, क्योंकि कंगना को लेकर इससे भी भयंकर भयंकर बयान सामने आए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत खुद कंगना के बयान से, ताकि मामले को समझने में आसानी हो। काफी दिनों से कैमरे से दूर रहने वाली कंगना रनौत के सामने जब कैमरा पहुंचा तो कंगना ने कुछ अलग करने की सोची ताकि चर्चा में आ सके। ऐसे में उन्हें सबसे आसान तरीका लगा किसी बड़े नेता को टारगेट करना। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में रहते हुए कंगना के लिए बड़ा नेता कौन हो सकता है? राहुल गांधी। उनको कंगना ने टपोरी बोल दिया, आप भी सुनिए। जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी ए तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है। सुना आपने, कंगना का कहना था कि टपोरी की तरह संसद में आते हैं राहुल गांधी और महिलाएं उनसे असहज महसूस करती हैं। हालांकि ऐसे में जब खुद महिला सांसदों से बात की गई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कंगना केवल चर्चा में आने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही है, अच्छी बयानबाजी। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी के साथ 10 साल काम किया है और हो सकता है मेरी राह अलग हो गई हो, पर मैंने उनका महिलाओं का सम्मान और महिला के प्रति कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट मैंने देखा है। दूसरी बात, जो खुद ऐसे परिवार से आए हों जहां पे विमेन लीडरशिप रही हो, खुद इंदिरा गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों और खुद प्रियंका गांधी वड्रा हों, उन पे इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। आप पॉलिटिकल डिसएग्री करिए, कड़ी से कड़ी निंदा करिए, पर ये आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। सुना आपने, खुद महिला सांसद कह रही हैं कि हमें तो कभी भी राहुल गांधी से असहज महसूस हुआ ही नहीं। और ये वो महिला सांसद हैं जो कांग्रेस से नहीं है। और कांग्रेस ही क्यों, खुद बीजेपी की महिला नेता तक राहुल गांधी को अच्छा इंसान कहती है। स्मृति ईरानी ने एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी की तारीफ की, ये तक कहा था कि राहुल गांधी के कार्यों के बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगना के ऐसे बयानबाजी का मकसद क्या है। हालांकि एक सफलता कंगना को जरूर मिली है, क्योंकि कंगना अब तक जहां प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए समय मांगती थी और मिलता नहीं था, फिर भी अब वो मिल चुका है। ये तस्वीरें देखिए, अपने 40वें जन्मदिन के मौके पर परिवार के साथ मोदी जी से मिलकर आई हैं। ऐसे में आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। खैर, अब आते हैं खुद कंगना के स्वभाव पर कि उनकी वजह से लोग कितने असहज महसूस करते हैं। तो आपको बता दें कि लोग कंगना रनौत की एक्टिंग की तो जरूर तारीफ करते हैं, लेकिन बात करें खुद कंगना के व्यक्तिगत स्वभाव की तो खुद इंडस्ट्री के ही लोग कंगना को खरी खोटी सुनाते हैं। इंडस्ट्री में लगभग आधा से ज्यादा लोगों की दुश्मनी कंगना रनौत से रही। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक दुश्मन होता तो उसको गलत कह सकते हैं, लेकिन जब आधे से ज्यादा इंडस्ट्री की किसी से दुश्मनी हो तो कहीं न कहीं गलती सामने वाले की है। और शायद कुछ यही वजह भी रही कि कंगना रनौत को फिल्मी दुनिया से राजनीति की ओर करियर शिफ्ट करना पड़ गया। और अब जब राजनीति में आई हैं तो यहां भी शॉर्टकट तरीका खोज रही तरक्की करने की। विपक्ष के बड़े नेता को टारगेट करो और चर्चा में आ जाओ, और बड़ी बात किससे आका भी खुश। हालांकि विपक्ष अब कंगना रनौत को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहा है। इग्नोर करिए ना कंगना उंगना को, कंगना चखना ये सब तो भैया चटनी है, इस सब को इग्नोर करा कीजिए। कंगना जी पहले से ही उलझुल बातें करती आई थी, अब वो जिस तरह की वक्तव्य वो दे रही हैं, उनको एक दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि उनकी कंडीशन लाइलाज होती जा रही है। सुना आपने, विपक्ष सिरे से ही कंगना को खारिज कर रहा है। ऐसे ओछी बयानबाजी करने वाली कंगना को तवज्जो ही नहीं देना चाहता। ऐसे में बात आती है बीजेपी की, तो वो भी इस पूरे मुद्दे पर गायब दिखी। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या बड़ा नेता कंगना के बचाव में बैटिंग करते हुए नहीं देखा गया। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी कई बार कंगना के बयानों से साफ साफ पल्ला झाड़ चुकी है और तो और फटकार भी लगा चुकी है। इसके बाद कंगना रनौत को माफी तक मांगनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद कंगना में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। पहले उन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हुए 2014 में देश को आजादी मिली ऐसा कहा, फिर किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को लेकर गंदी टिप्पणी की, और अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर। ऐसे में आप कंगना रनौत की सोच के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, अब आते हैं कि बीजेपी कंगना रनौत के बारे में क्या सोचती। तो एक बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके, उन्होंने तो कंगना रनौत को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। आप भी सुनिए। मुझे लगता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, आपने 2-3 ट्वीट किए उनको लेके। मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु
वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। वो उस समय वो मोदी के साथ बहुत मिलती थी। कि मैंने पॉलिटिक्स में जगह बनाने के लिए सब किया, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास शरीर को दिखाने के अलावा कुछ मैंने नहीं? जवाब नहीं दिया। आपकी पार्टी ने टिकट दिया है? ठीक है, दिया, वो तो मोदी ने दिया। सुना आपने, ये कोई हल्के नेता नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। वो कंगना रनौत को लेकर ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसके मायने आप समझ सकते हैं। खैर, अब कंगना को खुद के बयानों पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि शायद अगर इसी तरीके से वो बयानबाजी करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब स्मृति ईरानी की तरह इन्हें भी मनोरंजन की दुनिया में वापसी करनी पड़ जाए। बाकी आप दर्शकों का कंगना रनौत को लेकर क्या सोचना है, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।